बलूचिस्तान की तारीख में 3 लोगों का अहम किरदार है जिन्होंने अपनी जंगों और कुर्बानियों से अपने इलाके को एक नया रुख दिया। इनमें सबसे पहला नाम सरदार मीर चाकर आज़म रिंद है, जिन्होंने पहली बार बलूचों को एक कौम और रियासत के तौर पर मुत्तहिद किया। उन्होंने शेर शाह सूरी की दिल्ली में छोड़ी गई एम्पायर को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया और फिर मुग़ल बादशाह हुमायूं को तख्त पर वापस लाने में मदद भी की। ज़िंदगी की आखिरी हिस्से में वो 7 ख़ानदानों के साथ ओकाड़ा में आबाद हो गए और आज इनका मज़ार वहीं पर मौजूद है। बलोच इन्हें अपना सबसे अजीम तारीख़ी रहनुमा के तौर पर मानते हैं और आज तक याद करते हैं। इसके बाद एक मशहूर बलोच सरदार नरोज़ ख़ान है और जनरल अयूब ख़ान के दौर में हुकूमत में वो वफाक से नाराज़ होते हैं और फिर पहाड़ों में जाकर बगावत का ऐलान कर देते हैं। फिर 1960 में इनके भतीजे सरदार दोदा ख़ान जो है हुकूमत से बातचीत करते हैं और फिर इन्हें यकीन दहानी करवाई जाती है हुकूमत की जानिब से कि तमाम मुतालबात आपके तस्लीम कर लिए गए, आपसे बस यही गुजारिश है और एक शर्त है कि आप अपने हथियार डाल दें। लेकिन जब नरोज़ ख़ान ने कुरान पर हाथ रखकर हथियार डाल दिए तो उन्हें धोखा दे दिया गया। इनके भाइयों और बेटों को तशवीश के बाद फांसी दे दी गई और ख़ुद नरोज़ ख़ान को कैद कर लिया गया, जहां वो 90 साल की उम्र तक कैद रहे। इस वादा खिलाफ़ी ने बलोच कौम परस्तों को गुस्से से भर दिया। तीसरे और आखिरी बलोच सरदार का नाम नवाब अकबर बुगटी है और वो एक जदीद अंग्रेज़ी अदब और मगरबी फ़लसफ़े के दलदादा थे। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कबायली रस्म व रवाज के भी हामी थे और गैरत के नाम पर कबायली कत्ल को जायज़ समझते थे। इनकी तारीख़ मुख्तलिफ़ पहलुओं से जुड़ी हुई है। 2005 में इनके इलाके डेरा बुगटी के करीब एक वाक़या पेश आता है जिस सारे मामले से तारीख़ एक नए अंदाज में उसको याद करती है। ये वाक़या क्या था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ क्यों अकबर बुगटी के पीछे पड़ गए थे, इन्हें कैसे कत्ल किया गया और इस सब के असरात पाकिस्तान पर और फिर वफाक पर क्या थे, इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में है। नवाब अकबर ख़ान बुगटी का मुकम्मल नाम नवाब शहबाज ख़ान बुगटी था, जो 12 जुलाई 1927 को बारका में पैदा होते हैं। जिसन और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े तालीमी इदारों से तालीम भी हासिल करते हैं और फिर पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने वाले पब्लिक सर्विस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी की बजाय सियासत में ज़्यादा दिलचस्प होने की वजह से सियासत को तरजीह देते हैं। बरसगीर की आज़ादी के वक्त कायद-ए-आज़म के साथ रहे और क़याम पाकिस्तान के बाद पहली बलोच सरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 को एजेंट बने और फिर गवर्नर जनरल कौंसिल के रुकन भी बने और फिर बाद में गवर्नर जनरल के मशीर भी बने। मलक फ़रोज़ ख़ान नून की काबीना में बहैसियत नायब वज़ीर दिफ़ा शामिल रहे, मगर अयूब ख़ान ने अयूब ख़ान के दौर में अकबर बुगटी ने बहुत सख्तियाँ झेली। अयूब ख़ान ने इन्हें अपने कबीले के किसी बुगटी के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करके इनको सज़ा दिलवाई और फिर बाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पश्तून रहनुमा गिल मोहम्मद जोगेज़ी ने अयूब ख़ान से अकबर ख़ान को सज़ा माफ़ करवाने का कहा और फिर अपील की कि उनको रिहा कर दिया जाए। फिर अयूब ख़ान ने इनकी जो सज़ा थी उसको माफ़ कर दिया। 1973 में 1 साल से भी कम अरसे के लिए बलूचिस्तान के गवर्नर बने और फिर 1988 में बलूचिस्तान के वज़ीर आला बने, मगर इधर भी कुछ ज़्यादा देर नहीं रह सके। मुतअद्दिद बार अपोजिशन में रहे। जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में उर्दू बोलने से बाइकआउट करते हैं और फिर असम्बली में बलूची और अंग्रेज़ी ज़बान में तकारीर करते हैं। सियासत, अदब, सकाफ़त, मौसीकी, निशानबाजी और खेलों में क्रिकेट से बहुत ज़्यादा लगाव था उन्हें और फिर डेरा बुगटी में अपने खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड भी बनवाई जो आज तक कायम है। 3 जनवरी 2005 की सर्द रात को डॉक्टर शाजिया खालिद, जो कि सिंध से आई हुई डॉक्टर थीं, सुई अस्पताल में काम कर रही थीं, अपने कमरे में सो रही थीं। रात के 2 बजे के करीब एक नकाबपोश आदमी उनके कमरे में दाखिल होता है, टेलीफोन की तार से उनको बांधता है, जिनसी तशद्दुद के साथ जिनसी ज़्यादती का निशाना बार बार बनाता है और फिर बंदूक के ज़ोर पर उनको ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। डॉक्टर शाजिया को कई घंटों बाद आज़ादी मिलती है, मगर ज़िंदगी मज़ीद तल्ख़ हो जाती है। इनसे मुलाकात की इजाज़त किसी को नहीं दी जाती, ना ही अपने किसी ख़ानदान के फ़र्द से मिल सकती है, ना अपने शौहर से बात करने दी जाती है, मगर डॉक्टर शाजिया को कराची वापस मुंतकिल कर दिया जाता है और इसके बाद वहाँ से सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं। इस वाक़े के बाद अकबर बुगटी और बलोच कौम परस्तों ने अपनी इज़्ज़त का मामला समझा और इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। अकबर बुगटी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इल्ज़ामात में मुलव्वस तमाम अफराद को जिरगे के सामने लाया जाए ताकि वो अपने आप को इनोसेंट साबित कर सकें। इसके बाद सुई फील्ड पर बलोचों के हमले शुरू हो गए। मामला यहाँ से छिड़ता है जिस वक्त अकबर बुगटी हुकूमत से ये कहते हैं कि तमाम तर उन लोगों को यहाँ भेजा जाए ताकि हम अपने जिरगे में बिठाकर एहतसाब कर सकें, क्योंकि डॉक्टर शाजिया हमारी मेहमान थी। अगर हमारे इलाके में एक खातून के साथ ये हो रहा है तो वो किस तरह हो रहा है। और अकबर बुगटी की सोच ये थी कि अगर आज ये वाक़या हो गया है और इसको अगर हमने वाक़े को
ना दबाया तो कल को इस तरह के वाक़यात बार बार सामने आएंगे। मगर इल्ज़ाम लगता है कैप्टन हमाद नामी एक शख्स पर, जिनका ताल्लुक़ उस वक़्त फ़ौज से होता है, और फिर अकबर बुगटी जिस वक़्त कहते हैं कि ये बंदा हमारे हवाले किया जाए, तो यहाँ से जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है उन तक जब बात पहुँचती है तो फिर यहाँ से जो मामलात थे वो ख़राब होते हैं, और फिर मुल्क के जो कई बड़े शहर थे वहाँ की जो गैस थी वो रुक जाती, क्योंकि अकबर बुगटी के जो लोग थे वो जाके सुई पर हमला कर देते हैं। और फिर होता ये है कि एक दिन होता है कि परवेज़ मुशर्रफ जो है वो गुजरे होते हैं हेलीकॉप्टर से, तकरीबन 40-50 के करीब मज़ाइल जो है वो मारे जाते हैं, जिसमें परवेज़ मुशर्रफ बच जाते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ वापस इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से असल जंग छिड़ती है। फिर तकरीबन परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इस मामले को अपना चैलेंज समझ लेते हैं और फिर अकबर बुगटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ करते हैं, और फिर फ़ौजी कार्रवाई शुरू करते हैं, जिसमें तकरीबन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता है, टैंक्स का होता है, 4500 फ़ौजी बलूचिस्तान चला जाता है। और ये कशीदगी इस वक्त मज़ीद बढ़ती है जब 17 मार्च 2005 को डेरा बुगटी में एक बड़ा हमला होता है, जिसमें 30 से ज़ायद अफराद हलाक हो जाते हैं और अकबर बुगटी का कैंप जो था वो भी तबाह हो जाता है। अकबर बुगटी की ज़िंदगी की आखिरी दिनों की एक जो स्टोरी थी उसमें एक नया मोड़ आता है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ के करीबी साथी जो है वो अकबर बुगटी से मुज़ाकरात की कोशिश करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात के बावजूद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी को ज़िंदा नहीं छोड़ा। 26 अगस्त 2006 इन्हें और इनके साथियों को एक गार में छुपकर मारा गया, जिसके नतीजे में अकबर बुगटी और इनके 32 साथी हलाक हो गए। इनकी मौत ने बलूचिस्तान को एक नए सोरश का आगाज़ किया और फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अकबर बुगटी की मौत को जायज़ करार दे दिया और ये कहा कि अगर उन्हें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा तो वो दोबारा भी यही करेंगे। बुगटी की बात करते हैं कि बुगटी के ऊपर ट्रायल अगेन वही फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान, उनका एक्शन है, उनका एक कमांडर है, उसके ऊपर कोर कमांडर है, उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर है, उसके ऊपर गवर्नर है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं किधर बीच में। बट इन एनी केस मैं ये नहीं अपने आप को सिर्फ ये कि वो गलती हो गई थी जो ये करते हैं, ये बड़ी गलती हो गई इनकी जिन्होंने ये किया है, ट्राई करना चाहिए। कोई गलती नहीं हुई, बिल्कुल सही हुआ जो बुगटी का वहां हुआ है बलूचिस्तान में। इनकी मौत के बाद बलूचिस्तान में शोरश का इजाफा हुआ और फिर 5वीं बलूच बगावत का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है। ये वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम हिस्सा हैं और इनके असरात आज भी बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान में महसूस किए जा रहे हैं। तो जहाँ तक बात डॉक्टर शाजिया की है, डॉक्टर शाजिया को जो है मुल्क से बाहर भेज दिया जाता है। फिर अपने BBC के एक इंटरव्यू में वो ये कहती हैं कि मुझे MI के एक मेजर ने कॉल करके कहा था कि आपकी जान को ख़तरा है, आप ये मुल्क छोड़कर चली जाएं। उस वक़्त के जो जर्नलिस्ट थे ARY न्यूज़ के, वो डॉक्टर शाहिद मसूद थे और मोहसिन बेग, वो दोनों जाते हैं, डॉक्टर शाजिया का पासपोर्ट लेते हैं और उनको और उनके जो मियाँ थे दोनों का वीज़ा लगवा कर उनको मुल्क से भेज देते हैं। और फिर डॉक्टर शाजिया का जब दूसरा इंटरव्यू सामने आता है उसमें वो ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से नहीं आई बल्कि मजबूरी के तहत आई हूँ, और आज तक इस केस का जो है वो फाइनल नहीं हो सका कि इसमें गिल्टी कौन था या कौन नहीं था। बहरहाल जहाँ तक बलोच लोगों की बात थी वो ये कहते थे कि हमारे इलाके में ये सारा मामला पेश आया है और आ किस तरह किया है, क्योंकि बलोच इस सारे मामले को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई वाक़या कल को दोबारा पेश आए, और वो चाहते थे कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो इसी तरह नॉर्मलाइज रहें, ख़राब ना हो। मगर वो जब बात करते थे वफाक से तो वफाकी हुकूमत जो थी वो उस तरीके से इनके साथ कोऑपरेट नहीं करती थी। मगर जहाँ पर मिसाइल चले उस हेलीकॉप्टर पर, जिस हेलीकॉप्टर के अंदर उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब मौजूद थे, तो वहाँ से तलखियाँ मज़ीद बढ़ गई। और फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनकी भी किताब है सच तो ये है, उसमें भी ये वाक़े के मुतालिक लिखा गया है और किस तरह जो वो ब्रिगेडियर्स थे वो उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब को बताया करते थे कि अकबर बुगटी जो है वो इसकी कहानी किसी ना किसी तरीके से आप ख़त्म करें। मगर अफसोसनाक बात यह है कि अकबर बुगटी को लेकर हमें बहुत ज़्यादा एक अजीब किस्म की स्टोरी बताई गई है कि अब अकबर बुगटी जो था वो गद्दार था। और सवाल ये है कि अगर कल तक वो गद्दार था तो आज मुल्क में इसकी तस्वीर पाकिस्तान के सेक्रेटरीट में क्यों लगी है? अगर कल तक वो गद्दार था तो मुल्क में इसके नाम पर रेलगाड़ी क्यों चल रही है? अगर कल तक वो गद्दार था तो मुल्क में आज इसके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है, और अगर कल तक वो गद्दार था तो मुल्क में आज इसकी याद में मुख्तलिफ़ किस्म की जो है शाराएँ वो भी बनाई जा रही हैं। अब अकबर बुगटी गद्दार था या नहीं था, फैसला करना आपका काम है।